नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति ने एक ज़बरदस्त करवट लिया। 23 मार्च को विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सैनी के पार्टी के 3 विधायक, जो सिर्फ 3 विधायक थे, वो सारे के सारे भाजपा में शामिल हो गए। और भाजपा में शामिल होते ही कहा जाए तो मुकेश सैनी के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि मुकेश सैनी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि अब आने वाला समय उन्हें मंत्री नहीं रहने देगा। और यही हुआ एक बार फिर। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. जब बोछा विधानसभा सीट के लिए मुकेश सैनी ने अपना उम्मीदवार भाजपा के खिलाफ खड़ा करते हुए उनका नामांकन कराया, और जैसे ही नामांकन हुआ, भाजपा ने रस्सी को और तेज कसा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्यपाल को ये पत्र लिख देना पड़ा कि मंत्री पद से मुकेश सैनी को हटा दिया जाए। और ऐसे में अब मुकेश सैनी पूर्व मंत्री के तौर पर सामने आ चुके हैं। अब वो पूर्व मंत्री रह गए, वो मंत्री नहीं हैं। यहाँ तक कि जब उनके 3 विधायक उनकी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे तो उन्होंने सरकारी गाड़ी छोड़ दी थी। शायद उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि अब उनका मंत्री बने रहना मुमकिन नहीं है। उन्होंने अपने घर तक के बाहर से अपना नेम प्लेट भी आवाज़ से हटा लिया था। अब सवाल ये उठता है कि जो अति पिछड़ी जाति के 30% वोटर्स हैं, क्या उन्हें कोई फ़र्क पड़ेगा? मुकेश सैनी को इस तरह से भाजपा ने जो कहीं का नहीं छोड़ा है, उससे तो आने वाला वक्त तय करेगा। मगर फ़िलहाल मुकेश सैनी के लिए अब मुकेश सैनी की हालत बहुत ही अजीब हो चुकी है। ना वो घर के रहे ना घाट के, क्योंकि वो महागठबंधन में थे। और जब 2020 विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन की सीटों का बंटवारा हो रहा था महागठबंधन के, तब तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगाते हुए कि उन्होंने मुकेश सैनी के पीठ पर खंजर भोंका है, उन्होंने महागठबंधन का साथ छोड़ा, और तब एनडीए ने उन्हें गले लगा लिया था। और एनडीए ने या भाजपा ने अपने कोटे के 11 सीट। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat. लड़ने के लिए दे दिए थे वीआईपी को, जिसमें से 4 सीटें मुकेश सैनी ने जीती थी। खुद वो सिमरी बख्तियारपुर से हार गए। मगर अब जब उनके 3 विधायक, क्योंकि चौथे विधायक जो बोछा विधानसभा सीट से थे, मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो चुका है और अब वहाँ उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जो 3 बचे हुए विधायक वीआईपी पार्टी के थे, वो भाजपा में शामिल हो गए। यानी मुकेश सैनी के पास कोई विधायक नहीं बचा। खुद मुकेश सैनी एमएलसी हैं, जिनका जो समय है वो जुलाई में समाप्त होने वाला है, जिसके लिए तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा था सदन में कि भाजपा ने मुकेश सैनी का छोटा रिचार्ज किया है। वो छोटा रिचार्ज ये, क्योंकि आपको बता दें कि विधान परिषद की सीट 6 सालों के लिए होती है, मगर इस बीच में अगर कोई सीट किसी कारणवश खाली होती है तो कोई दूसरा उम्मीदवार अगर उस पर चुना जाता है तो उसका कार्यकाल वही पिछला कार्यकाल का के बचे हुए दिन होते हैं। और ऐसे में मुकेश सैनी जुलाई में उनकी ये उम्मीदवारी समाप्त हो रही है। अब आने वाला समय तय करेगा कि वो आगे एमएलसी भी रह पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक तरह से कहा जाए तो एनडीए ने उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है। महागठबंधन उन्हें हाय हेलो करता है या नहीं, ये समय तय करेगा। मगर यहाँ ये कहना तो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि 2019 में अपनी चुनाव अभी पार्टी वीआईपी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और 2020 में वो मंत्री बन गए। यानी राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने बुलंदी को छू दिया। मगर जिस बुलंदी को उन्होंने छुआ, उतनी ही जल्दी 1.5 साल के अंदर ही, यानी 1.25 साल के करीब में, वो उस बुलंदी से नीचे उतर गए और अर्श से सीधा फर्श पर, या फिर कहें कि तार से गिरे तो खजूर पर भी वो अटक नहीं सके और ज़मीन पर आ गए हैं। अब ऐसे में आगे का भविष्य मुकेश सैनी का क्या होगा, ये सब कुछ समय तय करेगा। मगर बिहार की राजनीति ऐसी करवट लेती रहेगी, और जब तक ये करवट लेती रहेगी, बिहार की राजनीति ऐसे ही गर्माती रहेगी और आपको
बहुत कुछ नया देखने को मिलता रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।